हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जिन बच्चों के पास आईपी है उनके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आईपी में जो आपके सिलेबस में पांडा या पाइथन जो लैंग्वेज है, थोड़े से उसके कुछ टॉपिक थोड़े से बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ आज टॉपिक क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। मेरे कंटिन्यू ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आप उनको देखिए, स्टडी करिए और आपके पेपर मैं होप करता हूँ कि आपके पेपर बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएंगे आपके। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है पाइथन का लिस्ट, देन उसके बाद में सेट, फिर डेटा डिक्शनरी। एक्चुअली बच्चों क्या होता है कि अगर हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसमें दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है। एक ऑर्डिनरी सिंपल प्रोग्रामिंग होती है जिसमें आइट्रेशन होते हैं, काउंटिंग होती है, कंडीशंस होते हैं, एक ऐसे प्रोग्राम जिसमें जनरली लॉजिक अप्लाई होता है। और कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो स्पेसिफिक, जिनके ऊपर टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है और जिसमें हम स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा को ऑक्यूपाइड करते हैं, डेटा ऑपरेट करते हैं। इस तरह की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और पाइथन में पांडा जो इसका स्पेसिफिक टॉपिक है वो डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं आपको जो पहला टॉपिक है वो मैं आपको लिस्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ मैं बहुत इजीली लिस्ट को समझाऊँ जिससे ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैं आपको सेट समझाऊँगा, उसके बाद मैं आपको डेटा डिक्शनरी समझाऊँगा, देन पांडे की माई प्लॉट ग्राफिक समझाऊँगा और बहुत सारी चीज़ें। लगातार मेरी वीडियो देखिए, आपको बहुत यूज़फुल कंटेंट मिलेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको थोड़े से फंडामेंटल्स पाइथन के बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई बड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोग्राम में मॉड्यूलिंग होती है या डेटा को हम जगह जगह डिफरेंट लॉजिक के साथ ऑपरेट करते हैं, उनको ऑक्यूपाइड करते हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज हम अपने प्रोग्राम में अगर कोई कमेंट को डालना चाहते हैं प्रोग्राम में। कमेंट क्या होता है बच्चों? कमेंट ये होता है कि अगर हम किसी प्रोग्राम के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसमें यूज़ होने वाली सारी लाइन हम ऐसे लिखते हैं जो उसके कंपाइलर या इंटरप्रेटर के कंपेटेबल हो। तो अगर कोई ऐसी वर्डिंग, ऐसी ऐसी वोकेबलरी, ऐसे शब्द यूज़ होंगे जो उसके इंटरप्रेटर के लिए कन्वीनियंट नहीं होंगे, जो इंटरप्रेटर जिसको मिसमैच करेगा, तो उसमें एरर अराइज होगी। तो इस तरह हमें अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे वर्ड, कुछ स्टेटमेंट डालने हैं जो हमारे यूज़ के लिए हैं। हम उसको अपने कुछ चीज़ों को मेमोराइज रखने के लिए, कहीं पे कुछ रिमार्क करने के लिए कुछ स्टेटमेंट को प्रोग्राम में जोड़ना चाहते हैं जिनको हमारे इंटरप्रेटर इंटरटेन ना करे, जिनको हमारे इंटरप्रेटर या कंपाइलर उनको स्किप कर जाए, उनको रीड आउट ना करे। तो जिससे क्या होगा कि वो स्किप हो जाएगा, जंप हो जाएगा और वो हमारे लिए रिमार्क वहाँ पे इंप्रेशन में रह जाएंगे और इंटरप्रेटर का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। प्रोग्राम की इस लाइन में वो एरर को शो नहीं करेगा। तो अगर हम पाइथन में कोई स्टेटमेंट, यूजर डिफाइन स्टेटमेंट डालना चाहते हैं, कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं, तो हमें हैश का सिंबल यूज करना होता है। अगर हैश के सिंबल के बाद अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि दिस प्रोग्राम क्रिएटेड, कि हमारे ये प्रोग्राम की ये लाइन, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं ये जो लाइन हमने लिखी है ये किसी भी इंटरप्रेटर के लिए मिसमैच लाइन है, क्योंकि ये हमारी रूटीन लाइफ की बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इस लाइन को हम रखना भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं इंटरप्रेटर इसको टच ना करे। देन इसके आगे हम हैश को यूज कर सकते हैं। हैश से क्या होगा, इस लाइन को स्किप करेगा और ये लाइन डेवलपर के लिए, ये जो एक्सेस कर रहा है प्रोग्राम, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ये उसके लिए शो होगी। इंटरप्रेटर का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है बच्चों कि अगर ये सिंगल लाइन है देन हम हैश का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं तो वहां पे हम ट्रिपल कोट का यूज करेंगे बच्चों। ट्रिपल कोट जहां लगाएंगे हम, तो ये मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल कोट यूज होते हैं। यहाँ पे लाइन यहाँ बिगिन होती है और यहाँ एंड होती है, तो यहाँ पे हैश चल जाएगा। बट अगर यहाँ पे ये लाइन मल्टीपल लाइंस में हमारा स्टेटमेंट है, रिमार्क है, तो देन वी शुड यूज ट्रिपल कोट। अगर यहाँ पे हम फिर 2-3 लाइन अपने स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं, इंटरप्रेटर का इससे कोई लेना देना नहीं होगा और वो इसको स्किप करेगा। अब आगे चलते हैं हम बच्चों। मैं लिस्ट के आपको बताना चाह रहा था कि जो स्पेसिफिक 3 टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं आज की इस वीडियो में, जितना हो पाएगा। सबसे पहले मैं सीक्वेंस में लिस्ट लेता हूं। ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ डेटा,
ये डेटा स्पेसिफिक किसी एरिया में रखे हुए हैं और स्पेसिफिक फॉर्म में वहाँ पे रखे हुए हैं। हमें एज पर एज रिक्वायरमेंट उनको यूज़ करना है, उनको मैनिपुलेट करना है, उन्हें ऑपरेट करना है, तो डेटा का ये कलेक्शन लिस्ट कहलाता है। यहाँ हमें कुछ चीज़ें ये ध्यान रखनी होंगी कि जो लिस्ट के डेटा हैं वो हमेशा इनक्लोज रहने चाहिए ब्रेसेस, सबसे बड़े वाले ब्रैकेट से। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट को हम ब्रेसेस सबसे बड़े वाले ब्रैकेट से बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, वहां हम जो डेटा रखना चाहते हैं वो रखना चाहते हैं ए। यहाँ पे ये देखना होगा हमें, अगर हम डेटा के अंदर जो एलिमेंट पुट कर रहे हैं वो एलिमेंट अगर करेक्टर टाइप के एलिमेंट हैं, देन वहाँ पे हम सिंगल को आइदर सिंगल कोट और डबल कोट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है ये कोट से बंद होना चाहिए। और लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। अगर हमारे एलिमेंट पूरे हो जाते हैं देन हम वहाँ पे ब्रेस ब्रैकेट को लगा दें, उसको इनक्लोज कर दें। यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो लिस्ट होती है उसके जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट में डुप्लीकेसी अलाउड होती है, इसका साइज डायनामिक होता है और इसमें हम इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज आई कि इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग ये होता है कि हमारे जो डेटा रखे हुए हैं कंप्यूटर के एक, जिनको हम अज्यूम कर सकते हैं कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेसिंग में, इसके लिए वो शेल प्रोवाइड करा देता है इंटरप्रेटर। सपोज ये मेमोरी शेल है, यहाँ पे हमारी वैल्यू रखी हुई है, कोई भी वैल्यू, इनमें सपोज लिखा हुआ है पाइथन, PYTHON, यहाँ पे हमारा पाइथन लिखा हुआ है। अब इस पाइथन में हम ये समझना चाहते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है, व्हाट इज इंडेक्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पाइथन के जितने भी कैरेक्टर इन शेल्स पे असाइंड हैं, बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर इनके लिए एक एड्रेस न्यूमेरिक फॉर्म में रिजर्व कर लेता है, जो कि बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी p की जो वैल्यू है इंडेक्सिंग फॉर्म में, इसकी जो इंडेक्स है वो p की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5। ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्सिंग। पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्सिंग है बच्चों, जिसमें हमारी वैल्यू इंडेक्सिंग के पॉजिटिव एड्रेसेस के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। अब ये जब बाई डायरेक्शनल होता है तो इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग वो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव इंडेक्सिंग में बाय डिफॉल्ट पीछे की साइड से डेटा एड्रेसिंग मूव करती है और ये वैल्यू 1 होती है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है और ये -6 होता है। अब अगर जरूरत पड़ने पे हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इस पाइथन नाम का जो एक हमारे पास जो डेटा है, इस डेट में ये PYTHON, ये 6 कैरेक्टर हैं। तो पॉजिटिव इंडेक्स में बाय डिफॉल्ट पहला कैरेक्टर 0 होता है, ये 5 तक जाएगा। नेगेटिव में पहला राइट हैंड से चलता है और ये नेगेटिव के साथ आगे बढ़ता है तो ये 6 तक जाएगा। बाय डिफॉल्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग में फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू -1 होती है। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि PY शो हो जाए। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि पाइथन का PY डिस्प्ले हो जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, इस पूरे के पूरे हमारे पास जितना भी जो एलिमेंट रखे हुए हैं छोटे छोटे, इन सबको सपोज हमने LST नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। LST नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। देन हम क्या करेंगे, सपोज एक वेरिएबल लिया a इज टू LST, देन ब्रैकेट के अंदर हम डिफाइन करेंगे 0:2। तो बच्चों क्या करेगा, ये इंडेक्स के पास जाएगा, 0 की वैल्यू को पिक करेगा और जहां तक वैल्यू जा रही है वो सारा का सारा वहां से पिक करने के बाद वो इस वेरिएबल में असाइंड करा देगा, सेव करा देगा। देन क्या होगा, अगर हमने स्टेटमेंट दिया प्रिंट a, तो जो हमारा आउटपुट आएगा 0 एड्रेस का p, देन y, 0 up to 2 y एंड 2 पे t, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो आएगा PYT।
इसी तरह बच्चों अगर हमें ये रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से लेना है, यानी NOHTYP, अगर हमें यहाँ इस ऑर्डर में इसको पिक करना है, देन हम क्या करेंगे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे हमने वेरिएबल LIST लिया हुआ है, तो LIST में से ये उठा लेगा यहाँ से। अब हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में सपोज नेगेटिव इंडेक्स का यूज करना है, तो हम यहाँ पे ये करेंगे A या B इजिकल्स टू LST ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, और यहां पे हम लेंगे कोलन -1। देन क्या होगा बच्चों, अब हमारी वैल्यू इस इंडेक्सिंग के -1 यहां से आगे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि हमने इसका स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है। रिवर्स ऑर्डर में ये पूरी की पूरी वैल्यू को प्रिंट कराएगा, तो जो आउटपुट होगा -1 की वैल्यू n, -2 की वैल्यू 2, -3 की वैल्यू h, -4 की वैल्यू t, -5 की वैल्यू y और -6 की वैल्यू p। तो हम यहाँ पे NOHTYP को प्रिंट करा सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारी जरूरत क्या पड़ सकती है, हमारी जरूरत ये पड़ सकती है कि लिस्ट में हमें कुछ एलिमेंट्स को, नए एलिमेंट्स को ऐड कराना है। अगर लिस्ट में हमें नए एलिमेंट्स को ऐड कराना है, देन हम यूज करेंगे ऐड स्टेटमेंट। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज हमारे पास ये जो वैल्यू है LIST में है, एक वैल्यू हमारी, सपोज LIST में एक वैल्यू है, ये एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में सपोज ये वाली एक लिस्ट है, और ये LIST नाम के इस वेरिएबल में ये लिस्ट पूरी की पूरी सेव्ड है। अब हमें क्या करना है, इसमें नया एलिमेंट E को जोड़ना है, नए एलिमेंट को इसमें जोड़ना है। देन हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे हम, ये पूरा का पूरा स्टोर है लिस्ट में, तो हमने एक वेरिएबल लिया सपोज A, और यहाँ पे लिया LIST लिस्ट। देन उसके बाद हमने फंक्शन अप्लाई किया ऐड। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये ऐड फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये रिजर्व फंक्शन है, ऐड इनबिल्ड फंक्शन है। पाइथन का इंटरप्रेटर इसको देखने के बाद एक्टिविटी करेगा, और जो नया स्पेसिफिक एलिमेंट हमने इसमें आगे डाला होगा, उस एलिमेंट को इसमें वो ऐड करा देगा। इट मींस क्या हुआ, लिस्ट डॉट ऐड, और हमने ब्रैकेट में कर दिया ई बच्चों, ई। अब हमने क्या किया, प्रिंट ए कर दिया, जो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो कि लिस्ट के साथ था, ऐड फंक्शन अपना फंक्शन करेगा, ई ऐड करेगा लिस्ट में, और पूरा एंटायर एक्टिविटी को ए में असाइन करा देगा, और हमने प्रिंट कर दिया ए। देन हमारे पास जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट ये आएगा, ABCD जो थे उसके साथ अब नया एलिमेंट ई भी वहां पे जुड़ जाएगा। तो मुझे लगता है ऐड आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब बच्चों मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट ऐड जो होता है वो एट लास्ट हमारे नए एलिमेंट को ऐड करता है लिस्ट में। हम ये चाहते हैं कि स्पेसिफिक किसी लोकेशन पे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे पास डी है, ये नई हमारे पास जो लिस्ट बनी ABCD, अब हम एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं F, नया एलिमेंट F हम ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, ऐड के रिप्लेस कर दें ऐड को, और इसकी जगह लिखें इंसर्ट। इंसर्ट क्या होगा, हमें इंडेक्स की वैल्यू देनी होगी, और उस इंडेक्स की वैल्यू पे वो नए, उस इंडेक्स के एड्रेस पे एक नए एलिमेंट को मर्ज करा देगा। इसका मतलब क्या है, सपोज हम ये चाहते हैं कि ये जो ई एलिमेंट है हमारे पास, ये जो ई एलिमेंट है इसको मैं अभी काट देता हूं। ये भी हमारे पास जो लिस्ट है ABCD एलिमेंट की लिस्ट है, यहाँ पे मुझे ई भी ऐड कराना है, बट ये ई ए के बाद ऐड कराना है। बच्चों ये बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि इनका जो सीक्वेंस है यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यहाँ पे हम इस एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। एक स्टेटमेंट इंटरप्रेटर परमिट करता है नोन एज इंसर्ट स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू ऐड ए न्यू एलिमेंट ऑन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज हमें ए के बाद बी की जगह ई ऐड करना है, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास एलिमेंट क्या है, लिस्ट, लिस्ट का वेरिएबल क्या है, लिस्ट। यहाँ पे हमने A इज इक्वल्स टू LIST, उसके बाद डॉट लगाया, डॉट के बाद प्री डिफाइन स्टेटमेंट, यानी जो पहले से इनबिल्ड स्टेटमेंट है, फंक्शन है, हम उसको अप्लाई करेंगे इंसर्ट INSERT, और यहां पे ब्रैकेट में हमने दिया सपोज 1, E।
जो 1 है हमारे इंडेक्सिंग में हम जो गौर करेंगे ये ABCD, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लिस्ट के साथ इंडेक्सिंग परफेक्टली काम करती है। तो अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में जो A एलिमेंट है वो 0 पे है एज पर एज इंडेक्सिंग, B एलिमेंट 1 पे है, C एलिमेंट 2 पे है, D एलिमेंट 3 पे है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट इंसर्ट 1, E, इट मींस इंडेक्स नंबर 1 पे E को इंसर्ट कर देगा। तो अब नई लिस्ट कौन सी बनेगी बच्चों, 0 तो अपनी जगह A रहेगा और जो 1 है उस इंडेक्स पे E को इंसर्ट करा देगा। तो यहां आ जाएगा E, उसके बाद आएगा हमारे पास B, उसके बाद C, उसके बाद D। तो आप देख सकते हैं हमने नया एलिमेंट यहाँ पे एक ऐड कराया बाय डिफॉल्ट, वो पीछे ऐड हुआ, हमने इंसर्ट कराया वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड हुआ। अब हमें ये लगता है, अब रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपनी इस लिस्ट पे से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं बच्चों, उसको हटाना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 रिमूव के स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। नंबर 1, रिमूव करने के लिए पॉप यूज होता है बच्चों, POP। एक यूज होता है रिमूव। तो बच्चों पहले मैं आपको पॉप के बारे में समझा देता हूं। पॉप एक स्पेसिफिक एलिमेंट है। जनरली अगर हमने कोई और दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है, सपोज C लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज पढ़ी है, तो वहां पे 2 टर्म है। मैं उनके एग्जांपल इसलिए आपको देना चाहता हूं क्योंकि वहां से आप यहाँ वाले पॉप को इजीली समझ सकते हो। तो क्या होता है बच्चों कि वहां अगर हम C लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो एक मेथोडोलॉजी है जिसमें हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो अगर हम डेटा को एक ही डायरेक्शन से इंसर्ट करते हैं, एक ही डायरेक्शन से डिलीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया वो पहले गया, जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। एक होता है लास्ट कम, यानी जो सबसे लास्ट में आया वो पहले निकलेगा। तो पीओपी क्या होता है, पीओपी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें से डेटा डिलीट होता है, लेकिन जो सबसे लास्ट में आया था, जो सबसे लास्ट में आया था, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो सिस्टम, लीफो टेक्नोलॉजी, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो लास्ट में इंसर्ट हुआ वो सबसे पहले निकलेगा। तो हम जो डेटा दे रहे हैं उनमें सबसे लास्ट में हमने जो एलिमेंट को डाला हुआ है, उस एलिमेंट को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, देन वी शुड अप्लाई पीओपी फंक्शन। तो यहाँ इंसर्ट की जगह हम पीओपी अप्लाई करेंगे बच्चों, POP। और यहाँ पे स्पेसिफिक फिर इनका कैंसिलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पॉप जैसे मैंने बताया जो लास्ट है वो फर्स्ट पे जाएगा। तो यहाँ पे इन चीजों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट हम एक एम्प्टी ब्रैकेट यूज करेंगे। तो पॉप क्या करेगा, इस लिस्ट में जो डॉट ऑपरेटर के साथ इंक्लूडेड है पॉप फंक्शन के साथ, उसमें से जो लास्ट इन था उसको पहले वो डिलीट करेगा और ये काम A वेरिएबल में पूरा असाइन हो जाएगा। अब हम प्रिंट करा देंगे A, तो जो लास्ट वाला होगा वो डिलीट हो जाएगा। ये था पॉप का काम। अब बच्चों एक बचा हमारे पास रिमूव, एक बचा हमारे पास रिमूव। अब हम स्पेसिफिक किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लिस्ट में ये एलिमेंट रखे हैं ABCD, ये एलिमेंट जो ABCD रखे हैं, इनमें से सपोज हम C को डिलीट हटाना चाहते हैं, अपने इस लिस्ट वाले एलिमेंटों में से C को हटाना चाहते हैं। देन हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल LIST डॉट ऑपरेटर और यहां पे हम लिखेंगे रिमूव। देन उसके बाद हम ब्रैकेट में स्पेसिफिक उस एलिमेंट को डिफाइन कर देंगे। सपोज हमने यहां डाल दिया B। अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो ACD आएगा, B वहां से गायब हो जाएगा। तो बच्चों मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक जरूरत हमारी और है, वो जरूरत क्या है, क्या हम किन्हीं 2 लिस्ट को ऐड करा सकते हैं? यस, ये काम बहुत इजीली करा सकते हैं। अगर हमारे पास 2 लिस्ट हैं, सपोज ये हमारे पास एक लिस्ट है LST नाम की जिसमें था पाइथन, आपने देखा। हम यहाँ पे मैं इसको अब वो कर देता हूं एज पर एज लिस्ट टर्मिनोलॉजी। हमने ये मैंने इंडेक्सिंग में आपको समझाया था, लेकिन मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेस ब्रैकेट से इसको बंद करेंगे। अब क्योंकि ये करेक्टर टाइप है तो हम इसको सिंगल कोट में आए थे, डबल कोट में इसको बंद कर देंगे। हमारे पास 2 लिस्ट हो गई बच्चों, एक का नाम है लिस्ट जिसमें ABCD है, दूसरी का नाम है हमारे पास LST जिसमें PYTHON है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों लिस्ट को ऐड करके एक नई लिस्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन से क्या होता है कि 2 लिस्ट को हम कंबाइंड करके मर्ज करा के सिंगल लिस्ट बना सकते हैं। और ये कॉन्केटिनेशन
एक ऑपरेटर होता है हमारे पास प्लस, हम जनरली जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनको न्यूमेरिक या अर्थमेटिकल ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्केटिनेशन में भी फिर इसको यूज कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ मैं आपको समझा दूं, अभी इस टाइम जगह खत्म हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बड़े से बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैंने वो बोर्ड ऑर्डर के लिए दिया हुआ है बच्चों, हाईटेक बोर्ड आपको मिलेगा काफी अच्छा, आपको परेशानी नहीं होगी। आज इस पे देख लीजिए, आप जो कष्ट हो रहा है आपको उसके लिए मैं सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, एक लिस्ट है ABCD और दूसरी लिस्ट है हमारे पास LSTPYTHON, इन दोनों को हमें कॉन्केट करना है। तो सिंपल है, हम क्या करें बच्चों, एक सपोज वेरिएबल लिया हमने A और यहाँ पे लिख दिया हमने LIST प्लस ऑपरेटर लगाइए और दूसरे का नाम था LST, ये दोनों कॉन्केट हो जाएंगी। और अगर हम कर देंगे हम प्रिंट A, देन आउटपुट क्या होगा बच्चों, ABCD, देन उसके आगे कंटिन्यू हो जाएगा PYTHON, राइट। ये वाला पूरा का पूरा यहां से कंटिन्यू हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये था कन्केटिनेशन। मैंने आपको आज ऐड पढ़ाया, इंसर्ट पढ़ाया, रिमूव पढ़ाया, लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, है ना, और लिस्ट के रिवर्स ऑर्डर इंडेक्सिंग समझाइए आपको, इसमें स्लाइसिंग और बचा है बच्चों। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको स्लाइसिंग, सेट, डेटा डिक्शनरी, उसके बाद पांडा, मेरी रेगुलरली आप मेरी वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।